नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूर शत्रुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह जल्ल शानु कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, यानी नमाज का इरादा करो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, तो अपने हाथों को और चेहरों को धो, अपने हाथों को कोहनियों तक धो और सर पर हाथ मलो, फेरो, गीला हाथ फेरो, और अपने पाँव को टखनों तक धो। और अगर तुम सफ़र में हो या बीमार हो और पानी मौजूद ना हो तो फिर तुम तयम्मुम करो और उससे पाकी हासिल करो। एक जगह अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं फीहि रिजाल युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतahहिरीन, कि वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो पाकी को पसंद करते हैं और अल्लाह पाकी हासिल करने वालों को पसंद करता है। मेरे दोस्तों, ये दो आयतें पढ़ने का मकसद ये है कि मैं तुम्हें बताऊं कि इस्लाम में तहारत की अहमियत क्या है। इस्लाम तहारत और पाकीज़गी और नफासत, जिस्म की सफाई, बदन की सफाई पर कितना ज़ोर देता है। इस्लाम ने घरों की सफाई, बदन की सफाई, गली कूचों की सफाई, हत्ता कि जिस्म की सफाई पर बड़ी अहमियत और बड़ी ज़ोर दी है। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानुहू ने जिस्म की सफाई के लिए उसूल मुकर्रर कर दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हुदूद मुतय्यन फरमा दी। आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो मैला कुचैला था। आपने फरमाया, ये शख्स अपने जिस्म की सफाई क्यों नहीं करता। इसी तरह आपने एक दूसरे शख्स को देखा जो परागंदा हाल था। आपने उससे पूछा कि क्या आपके पास माल नहीं है। उसने कहा, क्यों नहीं। आपने फरमाया, जब तेरे पास माल है, अल्लाह की नेमत तेरे पास मौजूद है, तो उसका असर भी तेरे जिस्म पे नज़र आना चाहिए और तुझे अपने जिस्म की सफाई करनी चाहिए, अपने कपड़े साफ़ रखने चाहिए, अपने बाल साफ़ सुथरे रहने चाहिए। इस्लाम ने नमाज को 5 वक़्त के लिए फ़र्ज कर दिया और नमाज के लिए वज़ू को फ़र्ज कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलाह, जन्नत की चाबी नमाज है, व मिफ्ताहुस सलाति अत्तहूर, और नमाज की चाबी वज़ू है। तो गोया कि जो इंसान 5 वक़्त की नमाज का पाबंद हो तो वो 5 वक़्त अपने हाथों को, अपने चेहरों को, अपने सर को, अपने पाँव को धोएगा। अपने पाँव को धोएगा तो इसके जिस्म कितना साफ़ होगा, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। इस दौर में हर जगह आलूदगी है, फ़िज़ा की आलूदगी है और गर्दो गुबार है, धूल है। तो जो मुसलमान नमाज का पाबंद होगा वो हर तरह के जरासीमों से, हर तरह की गंदगियों से पाक साफ रहेगा। हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अत्तुहूर शत्रुल ईमान, ये जो वुज़ू है और जो सफाई है ये आधा ईमान है, निसफ ईमान है, ये निसफ ईमान है। तो इस्लाम ने ये जो आजकल हम देखते हैं ना, मिसालें देते हैं कि यूरोप जो है ना, यूरोप में गलियों की सफाई बड़ी होती है, वहाँ पर आपको सड़कों पे गंद नज़र नहीं आएगा। ये इस्लाम की खुसूसियत है, ये मुसलमानों की खुसूसियत है, ये इस्लाम ने मुसलमानों को बताया। लेकिन अफसोस का मकाम है कि मुसलमानों ने सफाई छोड़ दी, मुसलमानों ने गलियों की सफाई छोड़ दी। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, तुम सिर्फ घर की सफाई न किया करो, घर से बाहर की सफाई भी किया करो। यहूद की मुखालफत किया करो, यहूद सिर्फ घर की सफाई करते हैं, तुम घर से बाहर की सफाई भी किया करो। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुसलमान, जो भी इंसान अवामी मकामात पर, पिबलग मकामात पर गंद फैलाते हैं,
گندگی پھیلاتے ہیں، راستوں میں گندگی پھیلاتے ہیں، ان پہ لعنت ہو۔ آپ علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص نے آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ مسجد کی دیوار پہ کسی نے تھوک پھینکا ہوا ہے، تھوک کے نشان موجود ہے، تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کیا کرو۔ آپ نے ایک عورت کو آپ نے دیکھا کہ اس نے اس کو صاف کر لیا، تو آپ نے اس عورت کی تعریف کی اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو بے شمار احادیث موجود ہیں جس میں ہے کہ جسم کی صفائی کیا کرو۔ آپ نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہے: ناخن کاٹنا، بغل کی صفائی کرنا، زیر ناف جسم کے زائد بالوں کی صفائی کرنا۔ یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے، یہ مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہے۔ آپ نے فرمایا جو انسان جسم کی صفائی نہیں کرتا، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ 40 دن تک اگر جسم کی صفائی نہیں کی تو اللہ اس کی نماز کو ہی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کی صفائی رکھیں، اور انشاءاللہ آج سے میں طہارت کے جو مسائل ہیں، پاکی کے مسائل ہیں، وہ بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔